केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने में लगे हैं कि आवागमन सुचारू हो सके और जनता को सुविधा मिले और व्यापार आसानी से हो, कम समय लगे और फायदा मिले। लेकिन एनएचआई विभाग उनके मेहनत को बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं मानपुर घाट के समीप बना दूसरे सड़क मार्ग की, जो पहली बारिश में ही मात्र 10 महीने में ही गड्ढों में तब्दील हो गया हो। मानपुर घाट के गणपति घाट पर कई साल में हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। यह नेशनल हाईवे इंदौर, धार और खरगोन जिले को जोड़ता है। इन्हीं हादसों को लेकर तीनों जिलों की जनप्रतिनिधि और कई सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। कई सालों के बाद जाकर दूसरा बाईपास करोड़ों की लागत से बनाया गया और पिछले साल नवंबर में इसे जनता को समर्पित किया गया। लेकिन कुछ महीने बाद की ये सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी। तब एनएचआई ने सड़क को दुरुस्त किया, या कहें कि पेचवर्क किया गया। इस गुणवत्ता विहीन सड़क इस साल की शुरुआती बारिश भी नहीं झेल पाई और जो पेचवर्क किया गया वो उखड़ गई। साथ ही साथ वाली सड़क उखड़ गई और बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसको पास के मुरम निकाल कर भरा गया। लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर वापस गड्ढे हो गए और वाहनों को बड़े बड़े गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है, जो बड़ा ही खतरनाक, हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। अब एनएचआई विभाग इन गड्ढों को किसी तरह से ठीक करवा रहा है। सवाल ये उठता है कि इस नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं, तो क्यों नहीं इसे मजबूत बनाया गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए, जनता की और तकलीफ जनता उठाई। मलाई खाई विभाग ने और ठेकेदार ने सजा भुगती। जनता टोल टैक्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये सजा जनता भुगत रही है। अधिकारी लिपापोती कर रहे हैं, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। हर तरफ से सवाल ये उठता है कि इस सड़क को 2 बार पेचवर्क करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सड़क ढलान पर बनी हुई है। बारिश का पानी सड़क पर रुकता नहीं है, बह जाता है। सवाल नंबर 2, जब एनएचआई को मालूम था कि इंदौर बॉम्बे सड़क पर वाहनों का आवागमन हजारों की संख्या में होता है, तो सड़क उस हिसाब से क्यों नहीं बनाई गई, जिसे 2 बार रिपेयर किए जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और एनएचआई के ठेकेदार पेचवर्क कर रहे हैं। गाड़ियां कैसे गड्ढों से बचकर निकल रही हैं। नागदा में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा नगर में भव्य रूप से निकली। नागदा में आयोजित श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली, जहां महोत्सव में नगर में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, राजेश धाकड़ सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने सहभागिता कर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। ये भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक एकता का अनुपम उत्सव रहा, जिसमें नगरवासियों की आत्मीय भागीदारी सराहनीय रही। ये रथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई, जहां लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरा नगर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। धार शहर में नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चरस, गांजा और अब ब्राउन शुगर जैसे घातक नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इस बढ़ते जहर के चपेट में आकर कई युवा अपना भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। अर्जुन कॉलोनी के फड़के स्टूडियो क्षेत्र में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। वहीं ब्रह्मा कुंडी क्षेत्र में भी मादक पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक
ब्राउन शुगर का सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो फड़के स्टूडियो क्षेत्र का है। वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ब्राउन शुगर एक अत्यंत खतरनाक और जानलेवा नशा है, जिसकी लत से उबर पाना बेहद मुश्किल होता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इन क्षेत्रों में तत्काल छापेमारी कर नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और युवाओं को इस विनाशकारी रास्ते से रोका जाए। सोनभद्र के थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोठानी के बरेड में दुपट्टे के सहारे लटकती मिली 25 वर्षीय नेहा गुप्ता का शव। पति अयोध्या गुप्ता पर लगा हत्या का आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के पिता ने बताया है कि नेहा की शादी ग्राम जुगैल में अयोध्या गुप्ता के घर हुई थी, जो कि मृतका के ससुराल वाले हमेशा प्रताड़ित करते थे। इसी कारण वह अपने मायके रहती थी। पति अयोध्या का आना जाना लगा रहता था। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होते रहते थे। मृतका के पिता इलाज कराने के लिए रॉबर्ट्सगंज 2 दिन पहले से किसी अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह फोन के माध्यम से पता चला कि नेहा गुप्ता ने फांसी लगा ली है, तो तत्काल मृतका के पिता घर पहुंचे तो फांसी लगा देख परिवारजनों में मचा हड़कंप। मृतका के 6 वर्ष का लड़का है। घटनास्थल पर मृतका और उसके पति साथ ही में थे। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही तत्काल थाना जुगैल प्रभारी नागेश सिंह में फोर्स पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, आज जो एक घटना घटी है जी, वो क्या मामला है और वो आपकी क्या लगती थी? लड़की लगती थी। अच्छा, तो कैसे घटना घटी, कुछ जानकारी है? हाँ, दोनों पति पत्नी के बीच में कई दिनों से विवाद चल रहा था। क्या नाम था उसके पति का? अयोध्या। कहाँ के रहने वाले हैं? जुगैल के। अच्छा, तो यहीं कोठनिया में रहते थे? हाँ हाँ, आ जा करके रहते थे। अच्छा, तो ये घटना की पता कब आपको चली है? आज सुबह 5 बजे। अच्छा, तब आगे कार्रवाई आपने क्या किया है? अब आगे कार्रवाई पुलिस को सब फोन करके बुलाए। जो यहाँ लोग मौजूद थे, हम लोग तो हॉस्पिटल थे, तो बुलाए, पुलिस आई, फिर हमको फोन किया, फिर हम लोग दोनों पति पत्नी आए तो यहाँ लाश लटकी मिली। अच्छा, घर में मतलब लटकी हुई लाश मिली? हाँ, लाश लटकी थी। अच्छा। और अयोध्या भी थे घर में ही? जी। अच्छा, मतलब जो पति पत्नी दो ही लोग थे क्या यहाँ? नहीं, 2 लोग 2 जगह थे। अब हम लोग तो जितने गार्जियन थे, हमारा लड़का एक पतोहू है, तो दोनों लोग तो हॉस्पिटल में हैं और हम लोग भी साथ नहीं, में। आज जो घटना घटी उस समय मौके पर पति पत्नी थे कि और कोई था? जी 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 जी, वो लोग थे। अच्छा, वही 2 लोग थे। हाँ। अब रात में क्या हुआ अब इसका कोई पता नहीं चला? हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे घर में, तो अंदर थे। अच्छा जी तो आपने लिखित कोई कार्रवाई किया है? जी, दरोगा जी को लिख करके दिए हैं, मांगे हैं, लिख करके दिए हैं। क्या लिखे हैं उसमें? उसमें लिखे हैं कि अयोध्या और उसकी माँ और बहन ये उसको बहुत पहले से प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। अच्छा। और इसी कारण यहाँ रहती थी। अच्छा, तो हमारा तो 100% उम्मीद है कि उन्होंने ही ऐसी कर दी, उसकी हत्या अयोध्या ने ही। अच्छा जी।
जिला अधिकारी बीएन सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रैली में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मेड़ा, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार भी शामिल हुए, जिन्होंने रैली के साथ साथ पैदल चलते हुए स्वच्छता अपनाने के लिए नगरवासियों को प्रेरित किए। बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई तक चलेगा। इसी दौरान 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में 11 विभाग मिलकर काम करेंगे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार, टीबी, मलेरिया और फाइलेरिया के मरीजों की पहचान करेंगी। साथ ही कुपोषित बच्चों की सूची भी बनाएंगी। स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत बच्चों वाले परिवारों को प्रति बच्चा 2 पैकेट ORS दिए जाएंगे। दस्त से पीड़ित बच्चों को जिंक की गोलियां भी दी जाएंगी। रैली के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को ग्रीन गोल्डन सर्टिफिकेट के साथ सागौन और सहजन के पौधे भेंट किए। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी, ICDS अपर व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज के अधिकारी कर्मचारी, साई नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं और जिला मलेरिया विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। मंगलवार को स्कूल चलो अभियान के प्रथम दिवस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे के नेतृत्व में विकास खंड स्तरीय स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली गई। रैली में प्राथमिक विद्यालय बिल्ली मारकुंजी और उच्च प्राथमिक विद्यालय बिल्ली के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। रैली का शुभारंभ ब्लॉक संसाधन केंद्र से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली का संयोजन खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा द्वारा किया गया। रैली में बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए बच्चों ने विभिन्न नारे पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है, घर की चलो स्कूल में नाम लिखाएं, अपना भारत साक्षर बनाएं, भर पेट खाना खाएंगे, रोज स्कूल जाएंगे, पढ़ ले बिटिया, लिख ले बिटिया, अक्षर अक्षर चुन ले बिटिया नारे लगाए गए। रैली में SRG विद्यासागर, वरिष्ठ अध्यापक रुद्र प्रसाद मिश्रा, शिप्रा वर्मा, शिलावती यादव, ऋचा पटेल, सुमन सिंह, सरिता यादव, महेश गिरी तथा समस्त BRC स्टाफ द्वारा रैली में प्रतिभाग किया गया। रैली BRC प्रांगण से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्ग से होते हुए पुनः BRC चौपन पर संपन्न हुई। अपने संबोधन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा 100% बच्चों का नामांकन कराने का आह्वान किया गया। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सबका धन्यवाद करते हुए रैली समाप्त किया गया। इंदौर में देवास रोड के ट्रैफिक जाम का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पहुंच गया है। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका देवास निवासी आनंद अधिकारी ने सीनियर एडवोकेट गिरीश पटवर्धन और कीर्ति पटवर्धन के माध्यम से दायर की है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायाधीश विनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी मनहोत्रा बिल्डिंगकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सतना को पक्षकार बनाया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले की तत्कालिता को देखते हुए NHAI के अधिकारियों के माध्यम से कंपनी को नोटिस भेजा जाए। प्रतिवादी अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले अपना जवाब प्रतिक्रिया दाखिल कर सकते हैं। मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि इस बीच भारी वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए जो अंतरिम व्यवस्था की गई है वह जारी रहेगी। बता दें कि पिछले 4 दिनों से इंदौर देवास रोड पर भारी जाम भी लगा हुआ है। पिछले दिनों 3 मरीजों की मौत जाम में फंसकर समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण हो गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाईकोर्ट की दखल के बाद लोगों को राहत मिल सके। खरगोन जिले के कसरावत जनपद की ग्राम पंचायत उटावद में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकार मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी देने की बात करती है सरकार, तो वहीं मनरेगा में काम करने वाले पिछड़े गरीब लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उटावद पंचायत के अंतर्गत लखपति बड़ी बिल्डिंग और हवाई यात्रा करने वाले मनरेगा मजदूरी कर रहे हैं। वहीं उटावदाग पंचायत में सरपंच पति छितर छोगालाल सरपंच के ससुर छोगालाल गोविंद सरपंच के सास काली छोगालाल मजदूरी कर रहे हैं। पंचायत सचिव या रोजगार सचिव के द्वारा जब मास्टर रोल पर नाम दर्ज किए जाते हैं तो जाति भी दर्ज करनी पड़ती है, जिसमें छोगालाल पिता गोविंद और काली पति छोगालाल को आदिवासी जाति ST दर्ज की गई है। लेकिन गजब तो तब हो गया जब सरपंच पति की जाति अन्य दर्ज की गई, तो क्या रोजगार सचिव या सचिव के द्वारा जाति का गड़बड़झाला का सरपंच परिवार को लाभ पहुंचाना था। वहीं एक ओर सरपंच पति अपने आप को ठेकेदार बताता है, वहीं दूसरी ओर हवाई यात्रा करता है, लेकिन मजदूरी मनरेगा में करता है। वहीं इस मामले को लेकर सचिव और रोजगार सचिव से इस बारे में बात करनी चाहिए तो दोनों ने जवाब देना उचित नहीं समझा। कसरावत जनपद CEO से बात की तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं इस बात को लेकर जिला पंचायत CEO से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं CEO को बता दूंगा, लेकिन क्या जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी इसे गंभीरता से लेंगे या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे, ये तो समय बताएगा। नाबालिग लड़की को बेहोश कर बेचा, लड़की मांग रही भीख। अपना दल के नेता ने बाल विभाग को सौंपा। ओबरा चौपन रोड स्थित नेताजी कॉटन भंडार पर एक छोटी बच्ची भीख मांगने आई, जिसकी उम्र करीब 12 से 13 साल थी, जिसे देखकर अपना दल S युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु ने उसे रोका और पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम शिवानी है, पिता का नाम रंजन ठाकुर और माता का नाम रश्मि है। बात करते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जब पूरी जानकारी ली गई तो पता चला उसे किसी ने बेहोश कर शादी कर बेचने की साजिश रची थी। बच्ची 2 दिन से भूखी थी। आनंद पटेल दयालु ने तुरंत उसे खाना खिलाया और 1098 पर कॉल कर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी। 3 घंटे बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम आई, जिसमें सत्य चौरसिया जी मौजूद रहे और बच्ची को अपने साथ ले गए। आनंद पटेल दयालु ने कहा कि आज इस समाज में कई मासूम बच्चों को बेचा जा रहा है, कोई भूख से तो कोई मजबूरी से भीख मांग रहा है। बच्ची ने बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा, भीख देने से पहले उनसे पूछिए, उनकी सच्चाई जानिए, ताकि सही मदद हो सके। आपकी एक जागरूकता किसी की जिंदगी को बचा सकती है। मेरा नाम शिवानी है, 12 साल की है। 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 12 सा
काय भीख मांग रही हो? काम करना चाहोगी? करना चाहिए। शिवानी। हैं? तुम्हारी बेटी है? क्या नाम है? शिवानी। शिवानी शिवानी बेटा, तुम्हारी शादी हुई है? नहीं हुई है। तो ये साड़ी वाड़ी पहन के जो है, मेरे मम्मी पापा बचपन से खत्म हो गए हैं। यहाँ पे मेरे को कोई ला के बेहोश करके यहीं छोड़ गए, बेची नाम करके अपनी जान बचा ली। अरे क्या? बैठो बैठो। तो तुम यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ कहीं नहीं रहते, बेची नाम में करके चले गए, हम लोग बाहर चले गए। तुमको बेच दिया? हाँ। कहाँ पे? ये क्या बोलते हैं, देवरी देवरी। देवरी, रॉबर्ट्सगंज। हाँ तो वहाँ से भाग के आई हो? हाँ, अपनी जान बचा के लौट के आए। अरे तो यहाँ कैसे जी खा रही हो? अब जी खा रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा सब खत्म हो गए, भैया भी खत्म हो गए। कहाँ रहती कहाँ हो? मेरे को कोई साथ में लेके आया, बोल रहे थे चलो तुम वहीं पे मांगना। और वो कहाँ है? वो वहाँ होंगी मांगती है, मतलब लड़की है हमारे साथ। अच्छा ये बताओ, जो है उस तुमको अगर कोई धंधा करा दे यहाँ पे, जैसे सब्जी बेचने वाला काम करा दे, तो करोगी? करिए। और करोगी तो तुमको अच्छा पैसा मिलने लगेगा। तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? पैसा पढ़ पैसा तो गिनी लोगी तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। बहुत छोटी हो तुम, हाँ? या कहो तो तुमको रॉबर्ट्सगंज में वहाँ बालाश्रम में रखवा दें, वहाँ पर तुमको भोजन मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तीनों टाइम का भोजन मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा। बताओ जैसा तुमको उचित हो। एक भीख मांगती बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए उनका सहयोग कराया है। क्या है पूरा मामला? एक छोटी सी लगभग 12 से 13 साल की छोटी सी बच्ची नेताजी काटन भंडार पर आई भीख मांगने। मैं वहाँ मौजूद था और मैंने तत्काल बच्ची से उसका नाम पूछा और पिता का नाम पूछा, तो पता चला कि उसके माता पिता नहीं हैं और छोटी सी बच्ची थी, उसको भूख भी लगी थी। तो मैंने उसको जब भोजन कराया तो मैंने उससे पूछना चाहा, क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा था, बच्ची बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे जब पूरा मामला जानना चाहा तो पता यह चला बच्ची को कोई व्यक्ति जो है उसे नाक में उसके कुछ सुंघा कर उसको बेहोश करके ले आया था, उसकी शादी कराया और जो है उसको बेचना चाह रहा था। तो बच्ची किसी तरह से वहाँ से भागी थी और भाग कर आके अपने किसी परिचित से मिली थी, तो वो भीख मांगती थी, तो उसी के साथ वो भीख मांग रही थी। तो मैंने जब बच्ची से पूरा मामला जाना और समझा तो मुझे लगा कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो मैंने तुरंत जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन किया और 3 घंटे बाद लगभग जो है हेल्पलाइन से जो है लोग आए और ओबरा में आने के बाद उनका भी मैंने वीडियो बनाया कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत बच्ची जा रही। तो पता चला नहीं, ये लोग चाइल्ड हेल्पलाइन से ही हैं और वो लोग जो है बच्ची को ले गए। और देखिए मामला एक चीज़ और भी है, सबसे जो बड़ा विषय है यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को रैकेट में शामिल कराया जा रहा है, भीख मंगवाया जा रहा है, शादी करके बेचा जा रहा है, जिनकी उम्र बहुत ही कम है, जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनके माँ बाप मर चुके हैं या जिनके माँ बाप कमज़ोर हैं, बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं लोगों को जागरूक करूंगा कि ऐसे आप तत्काल भीख न दें। भीख देने से पहले आप तुरंत ज़रूर सूचना दें 1098 पे, या खुद भी आप जागरूकता के साथ उस पर पूरी पूछताछ करें, सही मदद करें उसकी। सरकारी योजनाओं के तहत सिंचाई विभाग निर्माण खंड में आवंटित धन का दुरुपयोग करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्माण खंड के जेई द्वारा ड्रेन की सफाई के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। ताजा मामला अयोध्या जनपद के विकास खंड अमानीगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदोरा के निकट हाउदा झील से चंदौरा गांव होते हुए कलेक्टर का पूर्वा में
तमसा नदी तक ड्रेन का निर्माण हुआ, जिस पर शारदा सहायक नहर से निकली हुई ड्रेन पर खानापूर्ति के नाम पर लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई मात्र खुदाई की गई है और गुलाबा को भी ठेकेदार द्वारा पाट दिया गया है और पुलिया को भी तोड़ दिया है। ये ड्रेन लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। चंदौरा गांव निवासी पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि राम मनोरथ रावत के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ड्रेन की सफाई के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और कागजों पर ही सफाई का काम दिखाया जाएगा। वास्तविक काम न होने के बावजूद भुगतान कर पैसों का बंदरबाट किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने कहा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गुफरान मोहम्मद हवीर सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मामला है, आप लोग यहाँ पर इस समय खड़े हैं। अरे भैया धान लागे रहा, धान लागे के पूरा भैया गुलाबा लड़का तोड़ के बच्चा ले चले गए। आज परेशान 4-5 दिन से हम लोग परेशान हैं। कोनो काम का है नहीं। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत चंदौरा है भैया। ये हकीकत क्या क्या मामला है? ये भैया गुलाबा निकाल के बहा दी। कौन लोग बहा दिए? अरे अभी पता नहीं है कि क्या बहाए। हाँ। और लाके जो ना वो वही लड़का बच्चा ले परेशान है, नहीं बहाए न क्यों करे वाला न क्यों धरे वाला है भैया। हाँ। और ना लागे धान तो का हुए गोरू बछरू बेचारे ले लील का गोर पर देरन तो का हुए तरह। यहाँ नाला था? हाँ यहाँ नाला था, इसकी सफाई कर रहे थे। सफाई यहाँ पुलिया बनी थी, सैफन रखा था, तोड़ के बहा दिया। तोड़ तार के बहा दिया। गुलाबा पानी जो वैसे बाहर पाट दी, वो पानी नहीं आ रहा है। 200 बीघे की सिंचाई है पूरे गाँव। अच्छा, तो किसान परेशान है, बेरन तैयार है। हाँ। अब किस विभाग ने इसकी सफाई करवाया ये नहीं पता चल रहा है। किसी संबंधित अधिकारी से गुलाबा भी पाट दिए। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई कि नहीं हुई? हमारे पास भैया जनता नहीं तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यही सही करा। जैसी पुलिया बनी थी वैसी बना हुआ है। हम लोगों का पानी जाने लगे और उधर गुलाबा जो है पटा हुआ है, जो उसको खोदें और इसको सही कराएं, अन्यथा जो है हम लोग क्या करेंगे। 250-300 बीघा का जो है सफाई के नाम पे लाखों रुपए लूट रहे हैं। लूट ले वो सरकार जाने लूटे, लेकिन जनता को जो लूट रहे हैं, जनता क्या करे? जनता की इसमें क्या गलती? जो पुलिया तोड़ दिए हैं, गुलाबा पाट दिए हैं, बताइए किसान परेशान है। नाला बताओ। ये नाला जो है ये हौदा झील है, आगे एक तालाब पड़ता है, उस तालाब से निकला है। और ये हमारी ग्राम पंचायत चंदौरा से होते हुए ये मड़हा नदी जो तमसा नदी है वहाँ तक गया है, लेकिन सफाई जो हुई है लगभग 700-800 मीटर में किए हैं। कितना किलोमीटर होगा लगभग? बाकी वैसे पड़ा है। कितना किलोमीटर होगा लगभग नाला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर। यादव वही है अब। इंदौर से नौकरी के लिए महेश्वर जा रहे युवक को गणेश घाट पर तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी थी। फिर कंटेनर युवक के ऊपर ही पलट गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं मृतक के परिजन ने कंटेनर के ड्राइवर और मालिक की इस लापरवाही पर बीमा कंपनी से चालक और मालिक से मुआवजा दिलाए जाने को लेकर अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जहां कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मृतक के परिजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 38,44,000 रुपए का मुआवजा 30 दिन में देने के आदेश दिए हैं। तय समय में अगर मुआवजा नहीं देने पर 9% ब्याज भी चुकाना होगा। वहीं अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि 32 वर्षीय दीपेंद्र सिंह बवरकुआ से महेश्वर के लिए 29 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे निकला था। दोपहर में गणेश घाट पर कंटेनर ने उससे पहले टक्कर मारी, फिर उसी पर पलट गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दीपेंद्र पर पत्नी, 2 संतान और माता पिता के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। मुआवजा दिलवाया गया, क्या मामला था पूरा और कहां से मिला? माननीय न्यायालय द्वारा बड़ा ही न्यायपूर्ण न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वाहन दुर्घटना में दीपेंद्र सिंह जी अपनी मोटरसाइकिल को सही साइड वो सीमित गति से चलाकर महेश्वर जा रहे थे। थाना क्षेत्र महेश्वर के अंतर्गत इनकी गाड़ी को अंध गति से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप घटनास्थल पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कंटेनर इनके ऊपर ही पलटी खा गया था। तत्पश्चात मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष इनकी पत्नी ओम शिवाजी तथा इनके दोनों बच्चे एवं माता पिता के द्वारा हमने क्लेम याचिका प्रस्तुत की थी। हमने क्लेम याचिका के अंदर दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। सभी पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों के हित में 38,44,000 रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं। यह राशि का भुगतान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा।
पूरी राशि जो संपूर्ण राशि है इस पर 6% की दर से ब्याज की राशि भी आरोपित की गई है। यदि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा यह राशि 1 माह के अंदर अगर भुगतान नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को 9% प्रतिवर्ष की दर से संपूर्ण राशि पर ब्याज देना होगा। ये कहाँ के निवासी थे और क्या नाम? यह छोटा बांगरदा के अंदर ये फैमिली रहती हैं। इसके अंदर जो दीपेंद्र सिंह जी थी एकमात्र इनके परिवार में कमाने वाले सदस्य थे और इनके जाने के पश्चात में परिवार बड़ा ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था। इस फैसले के बाद में उनके परिवार को निश्चित ही आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त होगी। क्या करते थे ये? यह प्राइवेट जो है जय भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसके अंदर ये सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे। एक्सीडेंट कब हुआ था? ये एक्सीडेंट 2022 में हुआ था। 2022 के अंदर इनकी एक्सीडेंट हुई थी और लगभग 2 साल कुछ महीनों तक इस पूरे केस में सुनवाई चली है। यह इंदौर की ही कंपनी है। अपना रानीपुरा के लगभग शायद उनका कोई ऑफिस है, वहाँ पर होगी। राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता।